साथियों, मैं पांचाराम बिश्नोई ब्लॉक संयोजक रानीवाड़ा जालौर। मित्रों, मैं हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के भाई प्रदेश अध्यक्ष परिणय जसरापुर और प्रदेश संयोजक रामजीत जी पटेल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने 75 दिन लंबा शहीद स्मारक जयपुर में धरना चलाया और जिसके साथ साथ हमारे 27,000 लोग जो पंचायत सहायक भाई है उनको भी मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने समय समय पे सहयोग किया। और हमारे जिला अध्यक्ष जी, जिनके अथक प्रयास से उन्होंने कंधा से कंधा मिला करके साथ दिया। एकाध कोई कुकरमात था और उसने साथ नहीं दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथियों, मैं हमारी प्रदेश कार्यकारिणी को धन्यवाद देना चाह रहा हूं, चाहे आप जयपुर में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे राजस्थान की सरकार को घेरने का प्रयास किया, जिसका परिणाम आज वर्तमान में आपके ऊपर जो कार्यरत जो जितने भी मानदेय कर्मी आपको राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत ने, चाहे पंचायत सहायक हो, रोजगार सहायक हो और पैरा टीचर्स हो, उन तमाम जो कर्मी हैं उनको मानदेय कर्मी माना गया है। और मुख्यमंत्री जी ने जो संविदा का सेवा नियम 1 जनवरी 2022 को जो कार्यरत ये कर्मी है इनके ऊपर लागू होगा। और इस सेवा नियम के अंदर स्पष्ट है कि जिसके पास 5 साल का अनुभव है उसको एक स्क्रीनिंग कमेटी बिठा करके सीधा नियमित किया जाएगा। तो मित्रों, यदि कोई भर्ती निकलती है तो उस भर्ती से आप लोग पीछे रह सकते हो, परंतु स्क्रीनिंग कमेटी यदि आपको बैठ करके नियमित करेगी तो एजीटी जिस प्रकार जो आप तमाम संविदा कर्मी जिस पोस्ट पे लगे हुए हो उनको नियमित होने की पूरी गुंजाइश रहेगी और एक भी साथी बाहर नहीं होगा। ये बहुत बड़ा एक स्वागत योग्य मुख्यमंत्री जी का फैसला है। साथियों, इसी के संदर्भ में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को धन्यवाद देना चाह रहा हूं, क्योंकि एक मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए इस प्रकार का संविदा का सेवा नियम बनाया, जिसके माध्यम से हम 15 से 20 वर्षों से जो संविदा कर्मी जो मानदेय कर्मी काम कर रहे थे उनको एक सौगात मिलेगी, हमारा नियमितीकरण होगा और हम लंबे समय से इस बात को लेकर के ललायित थे। इसी के संदर्भ में मैं कहना चाह रहा हूं, हमारे जो कुछ भाई है मानदेय कर्मी, वर्तमान तक आपके ऊपर वो सेवा नियम जब लागू होगा तो वो सारा उसका सिस्टम आपके ऊपर लागू मतलब बना रहेगा। परंतु वर्तमान में आपका 1 अप्रैल 2022 से आपके 20% मानदेय में वृद्धि भी की गई है। परंतु साथियों, किसी भी साथी को घबराने की जरूरत नहीं है। आपका काम तो ये समझ लो आप होने की कगार पे है। इसके संदर्भ में अब कभी भी जो नियमित कर्मी है, जैसे प्रिंसिपल है, लेक्चरर है, एचएम है, सेकंड ग्रेड है, एलडीसी है और मंत्रालयिक कर्मचारी है, जितने भी है, इनके बीच संघर्ष कभी बंद नहीं होते हैं। तो आप लोग ये नहीं है कि भी हमारे ऊपर तो नियम लागू हो गया, अब हम घर जा करके सो जाएंगे, तो कतई भी आपको सफलता लगने वाली नहीं है। अभी भी जिस प्रकार प्रदेश कार्यकारिणी आपको निर्देशित करती है तो उसके निर्देश की पालना में आपको हमेशा तत्पर रहना है, क्योंकि अब जैसे ये नियम तो बन तो गए, परंतु नियम लागू करवाने के लिए जनसैलाब, जनसंख्या बल और लोकतंत्र के अंदर सिर गिने जाते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है। साथियों, आज हमारे 27,000 लोग अधिकतर बौखलाए हुए हैं और वो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी को ग्रुप के अंदर उल्टा सीधा लिख रहे हैं। तो मैं उनको ये कहना चाह रहा हूं, आप बढ़िया तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं उसको समझें। सेवा नियम 1 जनवरी 2022 का सेवा नियम आपके ऊपर लागू हो रहा है, तो सेवा नियम में क्या है वो आप उसका अवलोकन करें और उसके बाद में किसी को कोसने का प्रयास करें। साथियों, ये हमारे प्रदेश कार्यकारिणी बनने के बाद में 1 साल में इन्होंने आप तमाम साथियों को एक नियमितीकरण के कटघरे में लाकर के खड़ा कर दिया है। अब आपका विश्वास, आपका जोश, आपका जुनून, आपका संघर्ष, ये सारे अब आपको नियमित करवाने के लिए आप खुद इनमें यदि सहयोग करेंगे तो आप ये चीज हासिल कर सकते हो। साथियों, इस प्रकार का नियम ये पहली
जन कल्याणकारी कांग्रेस की सरकार है जिसने ये लागू किया है। और साथियों, यदि बाय द वे कुछ लोग जो बौखलाए हुए हैं और वो कह रहे हैं 10-20-30 बोनस अंक से यदि हमारा हो जाता, बोनस अंक से 2013 की भर्ती शिक्षा सहायक डफे सड़ गई, विद्यालय सहायक डफे सड़ गई और उसमें कुछ लोग पीछे रहने की गुंजाइश थी, परंतु स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी उसमें कभी भी आपका पीछे रहने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होगा। इसके संदर्भ में अब ये कमेटी कब बैठेगी, ये आपके जोश पे काम करेगा। जितना आप मंत्रियों को और बढ़िया तरीके से एमएलए को घेरोगे, बार बार आप प्रदर्शन करोगे और प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशन में आप बढ़ चढ़ करके भागीदारी लोगे, तो आपका 2022 ये आपके लिए आपके जीवन में एक स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ सत्र होगा। साथियों, इसी के संदर्भ में मैं और आगे कहना चाह रहा हूं, राजस्थान की सरकार आपके प्रति जिस प्रकार जो इन्होंने घोषणा की थी, उस घोषणा के प्रति आज के इस बजट में खरी उतरी है। मैं हृदय की गहराई से और राजस्थान के 27,000 पंचायत सहायकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाह रहा हूं। और राजस्थान के तमाम 27,000 पंचायत सहायक इस बात को समझे, यह संविदा का सेवा नियम आपके ऊपर लागू होना मतलब आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे हो उसी पे आपके नियमितीकरण का सीधा साफ रास्ता है। और कोई व्यक्ति आपको गुमराह करने का प्रयास करेगा, क्योंकि उनका मानस केवल और केवल आपको भ्रगला करके आपके साथ धोखा करना, तो आप किसी के झांसे में नहीं आए। और हमारी प्रदेश कार्यकारिणी जिस प्रकार आपको निर्देशित करती है, आप उनके निर्देशन में काम करते रहिए और आपका जीवन अब जल्दी ही उज्जवल होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पांचाराम बिश्नोई, ब्लॉक संयोजक रानीवाड़ा जालौर। जय संगठन, धन्यवाद।